हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मैजिक। आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 बताने वाला हूं। कल मैंने आप लोगों को गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी समीकरण मतलब किसी भी द्विघात समीकरण में हम लोग x का मान कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझे थे। साथ ही साथ यदि आपको क्वेश्चन में दे दी कि उसका फैक्टराइज्ड होगा यानी गुणनखंड क्या है उसके बारे में मैंने समझे थे। आज मैं क्या करता हूं, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है उसके बारे में समझेंगे और कैसे इसका फॉर्मूला है उसके बारे में समझेंगे। तो आज का वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें। साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें। तो लेट अस स्टार्टेड, हम लोग समझते हैं इसके बारे में। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक मैंने कल आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन बताया था ना, कुछ जैसे मैंने लिया था एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बताया था ना, 20x प्लस 96 ऐसा कुछ लिया था इक्वल टू 0। मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, मैंने इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे और इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, वो भी गुणनखंड विधि के द्वारा। देखिए, आप लोग इसको और ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से मैंने बताया था, बट गुणनखंड विधि को वहां पर यूज नहीं किया था, मैंने शॉर्ट ट्रिक से बनाया था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ मैंने आप लोग गुणनखंड विधि के द्वारा भी सोल्व करके बताया था, ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखेंगे वीडियो जाके देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये जो फॉर्म है आपका, ठीक है, इस फॉर्म को मतलब हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों नहीं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन फॉर्म होता है वो मैं बता रहा हूं। इसी फॉर्म से ये वाला, इससे ये वाला ड्राइव हुआ, ठीक है। समझिए, एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ये फॉर्म है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहां पे आप लोग कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं कि यहां पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोल देंगे ये, ठीक है। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोल देंगे बी, और जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट होता है उसको बोल देंगे, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे सी है, सी का कोई कोफिशिएंट नहीं होता, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे एक अगर बोल दे आपको, आप आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुणांक। जैसे यहाँ पर अगर आपको बोल दे कि एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे कितना है, तो आप बोलिएगा 1। यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना, तो 20, और यहाँ पे सी की जगह क्या 96, तो सी की जगह मैं 96 लिख दूंगा। इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए, समझते होंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग कल आप लोग बताए थे कि इसको कैसे सोल्व करूंगा, आप लोग तो वहां समझ लिए थे। बट इस चीज से, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक और मतलब चीज क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे देखिए, कल मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा था ना, कल मैं जो आप लोग को पढ़ा तो मैंने क्या बोला था कि इस संख्या जो रहता है, ये संख्या जो होता है, इसको ए वाला गुना करके निकाला जाता है। माने ये जो आपको निकालना है, जैसे मैंने बोला था, जैसे इसी को अगर सोल्व करना चाहूंगा तो कितना 1296 होता है ना, देख लीजिए 1296। तो गुना आपको इसको इस प्रकार से तोड़ना है, आपको इस प्रकार से, मतलब इसको आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीपल करने पर 96 आ जाए। बात समझिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे आपको इसको इस प्रकार से 96 को तोड़ना है कि मल्टीपल करने पर 96 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो देखिए 20 आ रहा है कि नहीं, बस 20 आ रहा है। तो एक बात और समझिए आप लोग, ये जो होता है ना, ये जो आया हुआ है ना, ये इसको हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि हम लोग यहाँ पे x का मान निकाले थे जो 12 और 8 था, इतना हम लोग समझे थे। बट इस कंडीशन में लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको हम लोग मूल भी कह सकते हैं, इसको हम लोग रूट भी कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं, मतलब वैल्यू को हम लोग क्या रूट बोल सकते हैं, ठीक है ना। रूट मतलब मूल, इंग्लिश वर्ड इसका रूट है, हिंदी वर्ड क्या मूल होता है। तो आप लोग कितना समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको अल्फा बोल सकता हूँ, इसको मैं बीटा बोल सकता हूँ। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मूल हम लोग किसको बोलते हैं, अल्फा बीटा को, मतलब मूल को ही अल्फा बीटा हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रूट। यहां तक आप लोग उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपको इसको अगर ऐड कर दीजिएंगे अल्फा प्लस बीटा, तो आपका जो है 20 आ जा रहा है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा में जब करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 96 आ रहा है। तो मतलब 100% यहां पे जो होगा, ठीक है, इस मूल में जो होगा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, और यहां पे जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब यहीं से क्रिएट हुआ है, मैंने जो आप लोगों को कल बताया था वहीं से स्टार्टिंग हुआ कि यहाँ पे जो 96 आया हुआ है, जो 96 आया है, वो दोनों का जो मान आएगा, मतलब दोनों का जो रूट आना है, आया हुआ है, उसको दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो यहां से मतलब मूल का गुणनफल निकल जाए, यानी फैक्टर ऑफ या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, या तो बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग मतलब मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे यहां से, और यहाँ पे मूलों का योगफल निकाल लेंगे। इतना लोग समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, मतलब यही सब क्रिएट होगा, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला एक और क्रिएट होकर आया हुआ है। अब देखिए, आप लोग को तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए, अगर आप लोगों को वहां से बोला जाए कि अल्फा बीटा आपको निकालना है, तो इस तरह से
निकाल सकते हैं बट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए इसके लिए एक ठो अलग से मतलब शॉर्ट टाइप का फॉर्म निकाला गया, जो फॉर्म को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला इस तरह से होता है, इसी का फॉर्मूला क्या होता है, इसी का अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ये, एक ये हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ये। इतना कुछ को समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान, दोनों एक ही जैसा मिलेगा, आप लोगों को ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दिख रहा है ना, क्या मैं इसका लिख सकता हूं, मतलब मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल, इंग्लिश में लिख दूंगा मैं, मूलों का योगफल, ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, मतलब सम ऑफ रूट बोल सकते हैं, ठीक है। रूट का मतलब क्या, कंफ्यूजन मत हो जाएगा प्लीज। रूट का मतलब क्या होगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मतलब जो हम लोग को मान जो मिला है, निकाला है, वही हो गया हम लोग का रूट। इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे हम लोग मूलों का गुणनफल, ठीक है, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। यहां तक आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है क्या, दिखेगा, देखिए इस तरह से कुछ करना है आप लोग को। तो यहां तक आप लोग को समझ में, मतलब मैं जो डिराइव करके आप लोग को बताया वहां तक आप लोग समझ गए। अगर मूल जब भी पूछ दे तो मूल कुछ नहीं होता है, जो उसका वैल्यू दिया हुआ है वही है। तो यहां से हम लोग जो वैल्यू निकाले, इसका जो रूट निकाले, वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाता लास्ट में सी, और अल्फा प्लस बीटा हो जाता यहाँ पे। अब देखिए ये फॉर्मूला जो आया वो कैसे आया, थोड़ा समझिए, ये फॉर्मूला जो आया आखिर कैसे आया, ठीक है, थोड़ा समझिए। देखिए मेरे पास क्या था, ए थोड़ा सा कर दो यहीं पर बना दो, ठीक है, इसके मेरे पास था एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ माइनस बी एक्स, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरे को प्राप्त है, ठीक है ना, ये मेरे को प्राप्त है। आप लोग को आई होप आप लोग को यहाँ पता हो, यहाँ पे मेरे पास क्या छुपा हुआ, यहाँ पर मेरे पास क्या छुपा, अल्फा प्लस बीटा हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इसका जगह पर, ऐसा करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ मैं, पहले इसको राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं पूरा इसको यही इसी पर मैं पहले काम करता हूँ। देखियो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको जो हूँ ए से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना, ये सारा चीज को मैं ए से डिवाइड करता हूँ, जितना सारा मेरे पास दिया है ना सबको मैं ए से डिवाइड करता हूँ। देखिए इसको डिवाइड करूंगा ए से, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं डिवाइड किया तो बी वाई ये हो जाएगा इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा सी वाई ये। देखिए थोड़ा समझिए, ध्यान से थोड़ा समझिए। तो यहां पे ये वाला हम डिवाइड करके इसको निकालें, डिवाइड करके निकालें कि नहीं निकालें, इसको हम लोग क्या किया, इस फॉर्मूला जो दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ये से डिवाइड कर दिए, तो मेरे को ये वाला मिल गया, ठीक है, इतना मिला, आप लोग को समझ में कुछ आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इतना जो मेरे को मिल गया, तो हम लोग को पता है जब गुणनखंड विधि द्वारा यहां पे भी हम लोग देखें कि ये जो होता है वो मूल का प्रोडक्ट होता है, और ये क्या होता है, मूल का योगफल होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, मूल का गुणनफल, और ये क्या होता है, मूल का योगफल। तो क्यों ना मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है बी की जगह बी बाई ये जगह लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा, एक्स को एक्स को लिख दूंगा, प्लस सी की जगह मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा। आई होप आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा। लिख सकता है या नहीं लिख सकता हूं, अब बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्यों ना मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं क्यों ना लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, क्यों नहीं लिख सकता हूं, आप बोलिए सर अल्फा प्लस बीटा क्या, मैं बार बार बोल रहा हूं, अल्फा जो होता है उसका जो मूल निकलता है, उसका जो मान निकलता है, उसका जो वैल्यू निकलता है, किसका, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप लोग को मैंने कल भी बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि उसके मुंह पर यानी उसके माथा पर 2 का पावर होगा, और जिसके पास माथा के पावर 2 होगा, एक चीज मैंने ये भी बताया था, जितना जिसका मैक्सिमम पावर रहता है उतना उसका वैल्यू निकलता है। तो इसके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके पास मैक्सिमम पावर कितना, तो 2, जिसका मतलब इसका 2 वैल्यू निकलेगा, इसलिए इसके 2 मूल निकल रहा है अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में कुछ आ रहा है ना, तो इसलिए मैं इसको अल्फा प्लस बीटा बोल दूंगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, मूलों का योगफल, माने ये मूल दोनों मूल का क्या है, जोड़ा है, इसलिए मूलों का योगफल बोल दूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा है, तो मैं इसको क्यों ना इस तरह से लिख सकता हूं, सी वाई ए लिख सकता हूं, नहीं सकता हूं। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो एक बार जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए तो यहां से आप लोग को मैंने ड्राइव करके बता दिया कि कैसे आया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए कैसे। आई होप आप लोग को यहाँ से बेहतरीन तरीके से और नए अंदाज में आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप लोग यदि ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे तो आप लोग 100% निकाल लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। आप लोग को बढ़िया तरीके से पूरा 100% समझ में आएगा, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और मैं आप लोगों को समझाने की और कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को यहाँ ड्राइव करके बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, ठीक है ना। आप लोग को इसको भूलना नहीं है, बढ़िया तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को आगे रख लेना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो समझिए आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, ऐसा बात नहीं आता। बट मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने की इस तरह बता दिया। आप लोगों को मैंने क्या दिया कि अल्फा जो होता है, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे बोल देगा अल्फा प्लस बीटा। अब मैं अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि मूलों का योगफल बोल रहा है, यानी सम ऑफ रूट्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। आप लोग को याद रखना है या नहीं भी याद रख सकते, यदि आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, तो आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं। जो मैं कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि कैसे कैसे फॉर्मूला को हम लोग लाए। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लाने के लिए क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्या किया, उस सब में ए से डिवाइड कर दिया, और जो बीच में आता है वही तो होता है क्या चीज, मतलब दोनों का ही जोड़ होता है, जो लास्ट में आता है दोनों का गुणनफल होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को फिर छाप लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक। ये वाला मेरे पास दिया हुआ, सोल्यूशन इस तरह निकालिएगा। यहाँ तो आप लोग को सोल्व करके दिखाने, बस आप लोग का आंसर चाहिए, ठीक है ना। एक छोड़ो ना मैट्रिक और 9th क्लास एग्जामिनेशन, वैसा कुछ नहीं करना आपको। इसमें सबसे पहले करना क्या है, देखिए आप लोग को इसमें निकाल सकते हैं, दिमाग में ही निकाल लीजिए इसमें ये कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है। आप आई होप आप लोग को पता ही होगा कहाँ पे होता है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ बी क्या, बी कौन सा होता है, ये होता है बी। ए क्या होता है, सी। ए क्या होता है, यहाँ पे एक का कोफिशिएंट ए होता है। इतना आप लोग को आना चाहिए और आना भी जरूरी है, ठीक है ना। मैंने भी बता दिया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ये होता है बी, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है बी होता है, जो सी का कोफिशिएंट होता है क्या, वो तो सी का कोफिशिएंट ही कुछ नहीं होता है, वो 12 ही हो जाता है, ठीक है। देखिए मेरे पास बी क्या है, माइनस में, मेरे फॉर्मूला भी माइनस है, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा 8, ठीक है। बाई में क्या है, ये कितना है 1, ठीक। यहां से निकाल दीजिएगा 8/1, मेरा पहला आंसर निकल गया। दूरफा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बाई ए। सी को इतना दिया हुआ मेरे पास 12 दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ, तो यहाँ पे मेरे 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ आप लोग को बताइए। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ से हम लोग को ये निकल गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम लोग को यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा इससे हट के दूसरा टाइप में लेने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग और बढ़िया दिन समझ में आ जाए। देखिए कभी कभी कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये वाला है, द्विघात समीकरण दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान बताइए। ऐसा कुछ निकालने के लिए बोला। ध्यान पूर्वक थोड़ा समझिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आप लोग को जो दिया गया है बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को सोल्व करके इसका मान निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग को अल्फा प्लस बीटा, अब बोलेगा सर अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, बट अल्फा प्लस बीटा मेरे पास, यहाँ से तो हम इस क्वेश्चन से अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लूंगा, बट सर मैं यहाँ पे 1 बाई अल्फा कैसे निकालूंगा। देखिए यदि आप लोग कॉन्सेप्ट, अगर आप लोग को बेसिक मैथ्स में कुछ आता होगा तो आप लोग इसको निकाल लीजिए। देखिए 1 बाई अल्फा प्लस बीटा है ना, 1 बाई बीटा, ठीक है। तो मैं क्यों ना इसको इस तरह, देखिए यहाँ से मैं फ्रैक्शन क्या बोलते हैं इसको, भिन्न के जोड़ के द्वारा इसको सोल्व कर सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए दोनों कॉमन आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिखूं या बीटा लिखूं, देखिए बीटा पहले लिखिए या नीचे लिखिए, एक ही होगा, नहीं समझे। या 2 प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 2 लिखूं, एक ही होगा ना, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। समझे बात नहीं है, 2 प्लस 3 लिखूं तो इस तरह लिख दिया। तो यहां से अगर आप इस टाइप से देखिएगा तो आप लोग को थोड़ा सा जान में जाना है, बोलिएगा हाँ सर इस तरह से हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लूंगा, अल्फा इंटू बीटा भी यहाँ से निकाल लूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, माइनस बी बाई ये, दिख रहा है ना, माइनस बी बाई ये। तो माइनस बी बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस कीजिएगा कुछ नहीं, माइनस 6 बाई और कितना है बी, ये कितना 2, तो कितना होगा -3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा निकालता हूँ, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ये, ठीक है। तो ये कितना है, सी कितना है यहाँ पे 3 और ये कितना हो 2, ठीक है। ये दोनों दिया हो तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, इसको कटे उटेगा नहीं, मतलब जो इसको पुट आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3/2, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इस मान को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया, तो -3 आया, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/2 आया। आप लोग जानते हो कि जब नीचे वाला जो रहता है ऊपर चल जाता है तो कितना हो जाएगा, ये -6/3। देखिए आप इसको यहाँ पे भी काट सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर काट देता हूँ, -2 आंसर इसका जाएगा। कितना बेहतरीन और कितना नए अंदाज में आप लोग इस क्वेश्चन को मैंने बना दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप लोग और बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन को, बोल रहे हैं समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के बराबर 0 है, तो के मूलों में एक जो दिया हुआ है x, मतलब x बराबर 2 दिया हुआ है, तो अन्य मूल जो होगा वो क्या होगा,
इसका जो अन्य मूल्य क्या होगा, और साथ ही साथ के का वैल्यू। यहाँ पे देखिए अन्य मूल्य ना, तो के का मूल्य मतलब यहाँ पे देखिए ऐसा कीजिए, अन्य मूल्य यहाँ मत लीजिए आप लोग, ऐसा कीजिए यहाँ पे अन्य मूल्य भी आप लोग यहाँ निकाल सकते हैं। आप लोग यहाँ पे अन्य मूल्य यहाँ पे निकाल सकते, अन्य मूल्य यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता। थोड़ा देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए, तो के का मान बताइए, ठीक है, यानी सी का मान बताइए, तो के का मान क्या होगा इस थोड़ा लिख लीजिए, तो के का मान क्या होगा, ठीक, थोड़ा समझिए यहाँ पे। यानी देखिए आप लोग जब इस टाइप का क्वेश्चन देखते होंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन जो लिखा था ना, तो अन्य मूल्य क्या होगा वो भी हो सकता है क्वेश्चन, और तो के का मान, मतलब मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है, के का मान भी यहाँ सब निकाल सकते हैं, यानी सी जो कांस्टेंट होता है उसको निकाल सकते हैं, और एक अन्य मूल्य जो निकलेगा, क्योंकि दो मूल्य निकलेगा ना, ठीक, दोनों में बताता हूँ। देखिए समझिए, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इसको उतारता हूँ मैं, ठीक, 24 प्लस के इक्वल टू 0, यही मेरे को दिया हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा समझिए, ध्यान से दिमाग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ये एक्स है, ठीक है ना, एक्स मान लीजिए, जो भी आप लोग एक्स समझ लीजिए, ये वाला एक्स जो काट दिए उसको एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पता है ना आप लोग ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, इतना आप लोग को पता होना चाहिए और जानना भी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ, ठीक, थोड़ा सा पेयर कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एकदम माइंड की तरफ भटकाइएगा, समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एकदम कॉन्सेप्टुअल समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज मेरे को ये पता है, एक अल्फा मतलब एक मूल दिया हुआ ना, क्योंकि मूल यहाँ पे दो होता है, अल्फा बीटा जो भी, तो यहाँ पे एक मेरे को पता है, तो दूसरा क्या होगा निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक को जो मेरे को पता है तो दूसरा क्या होगा 22 नहीं हो जाएगा क्या, बात समझ में। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि अल्फा बराबर मेरे को दिया था 2, बट बीटा हमको निकालना था, बीटा मैंने कितना निकाला, तो 22 हो गया, बात समझ में आया। अब हमको बोल रहा है के, जहां पे के है वो क्या चीज है, अल्फा इंटू बीटा है, बात समझिएगा। क्वेश्चन आप लोग घुमा के पूछ सकते हैं, यहाँ पे आप लोग के का भी मान पूछ सकता है, दूसरी बात यहाँ पे अगर बोल दे कि के अन्य मूल्य क्या होगा ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे के बराबर जो दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और अल्फा इंटू बीटा क्या कीजिएगा, हमको दो पता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा पता है, दोनों गुना कर देंगे तो 44 हो जाएगा मेरा आंसर, क्या कितना आसानी तरीके से बन गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखने से डरना नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी तरह से, ताकि आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है, एक और नए अंदाज में क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, आप बोलिएगा सर क्वेश्चन कहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को, इस क्वेश्चन में उसी तरह से इसी क्वेश्चन जैसा है, यहाँ बोल रहे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस के इक्वल टू 0 है, तो के यहाँ पे के, तो मैंने के ले लिया, ठीक है ना, के मूलों में एक का मूल 2 है, तो दूसरा का मूल क्या होगा, तो बस निकाल दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 50x दिया हुआ है, प्लस के दिया हुआ है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है कितना, 50 पता हुआ है ना, 50 दिया हुआ, इसमें से एक दिया हुआ है 2, दूसरा कितना हो जाएगा 25, यानी बीटा जो मेरा निकला दूसरा मूल कितना हो जाएगा 25। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया, ठीक है। अगर के का मान पूछेगा तो आप लोग निकाल दीजिएगा यहाँ से ना, क्या कीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा, अल्फा बीटा तो कितना जगह, सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ना गुना दिया मैंने, क्या 25 दूनी 50, नहीं सॉरी यहाँ पे गलती किया, मैंने मल्टीपल कर दिया, सॉरी जोड़ का चिन्ह है ना, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, दूसरा जाएगा 48, सॉरी ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या आ जाएगा 48 बीटा, ठीक है, बात समझ। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकता है, आपको ए मान ना दिया जाए, कभी कभी क्वेश्चन में ए मान नहीं देगा, यानी जो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ना देकर के आपको यहाँ पे दे जाए सी का जगह, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो आपको ये निकालने के लिए बोल देता हूँ, वहां पर भी आपको इस तरह से निकालना है। अब मैं एक और क्वेश्चन लिया ताकि आप लोग को और आसानी तरीके से समझ में। देखिए क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आप लोग का दिख रहा है क्या, देखिए ये वाला द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 18 इक्वल 88 इक्वल 0 है, तो यहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए थोड़ा समझिए क्वेश्चन को। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग ये पता होगा कि अल्फा, आप लोग ये पता होगा यहाँ पर ये मतलब ये थोड़ा समझिए, यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना आप लोग को, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। इस तरह यहाँ पे बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालने, तो हम लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का यदि मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। देखिए अब इसको इधर से मैं इधर घुमा दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कर दिया मैंने, और यहां से मैंने कर दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले यहां से हमको अल्फा प्लस बीटा का जरूरत पड़ेगा, तो मैं अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाल लूंगा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा वो भी पर जरूरत पड़ेगा, उसको भी निकाल लूंगा। तो क्यों ना मैं अल्फा प्लस बीटा यहीं से निकाल दूं, माइनस बी बाई ए करके भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा यदि मैं निकालना चाहूंगा तो क्या होता है, माइनस बी बाई ये होता है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा माइनस बी की जगह माइनस दूंगा, यहाँ पे दूंगा
-19/1 दूंगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 19 ही हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा नहीं दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, C/ये, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से दिखा लिए 88 दिया हुआ ये, और ये कितना दिया 1, तो यहाँ से 88 आ जाएगा। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मान को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कितना 19 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका कितना करना पड़ेगा, 2 88 गुणटी 19 का स्क्वायर कितना, तो आप लोग जानते होंगे 19 का स्क्वायर कितना, आप लोग बोलिए कमेंट बॉक्स में, कितना होता है 19 का स्क्वायर, 361 होता है, प्लस इसको गुना कर दिया, 8 दूनी 16 के 4, 8 दूनी 16 और 1 17, इसको दोनों जोड़ दीजिए, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 6 13, और 3 और 1 4, 4 1 5, यानी 537, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया था, इसलिए आप लोगों को मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न बनेगा, आप लोग इसी जो मैडम 4-5 पैटर्न बनाए, इसी तरह से क्वेश्चन को आप लोग घुमा घुमा के पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आता, बस इसी क्वेश्चन को घुमाता है और थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं। यदि आप लोग बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आई होप आप लोग को मतलब एग्जामिनेशन को हॉल में कभी भी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और मैं करूंगा ऐसा कल जो एक और इसका वीडियो में बनाऊंगा इसी पर, जो सिर्फ क्वेश्चन लेवल मतलब क्वेश्चन किस टाइप से आता है उसके बारे में बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन सिर्फ उसी में रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।